ना हर औलाद के लिए इनके ज़िंदगी में इतना मायने रखता है कि जिसकी हद ही नहीं है। मतलब माँ बाप जब रहते हैं ना हमारे साथ में तो हमको ऐसा लगता है कोई दुख दर्द तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। मुझे आज मेरी अम्मी की इतनी याद आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना फील हो रहा है आज कि आज अम्मी होते तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का जो है हमारा रमज़ान का 24वां रोज़ा है, तो आप लोगों को 24वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर मेरा सहरी का रूटीन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आज रख दी हूँ चाय बनाने के लिए। और हमने रात को बनाए थे चिकन का सालन, तो वो चिकन का सालन भी था रखा हुआ, तो उसको मैंने एक साइड में गरम के लिए रख दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर मुझे बनाने की है अभी रोटी और पराठे बनाने के हैं। तो आप लोगों की इधर में सहरी का इंतज़ाम हो रहा होगा, लेकिन जब तक मेरी ये वीडियो आपको मिलेंगी उस टाइम तक आप लोगों का शायद से इफ़्तार का टाइम हो रहा होगा, दोपहर के काम का टाइम हो रहा होगा, ऐसा है। तो मैंने चाय में थोड़ा सा मसाला डाल दी, जो मसाला मैंने चाय का बना के रखी थी वाला मसाला। और अब ईद को ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तकरीबन 4-5 दिन बचे हुए हैं यार अब से। फिर उसके बाद में ईद की तैयारियां अभी सबकी शुरू हो गई है। मेरी भी ईद की तैयारियां शुरू हुई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर नहीं क्या, एक साइड में चाय हो रही है और चिकन की सब्ज़ी थी, फिर भी अहरार को अंडे का खाकीना चाहिए था, तो इस वजह से फिर से मैं वही अपना अंडे का खाकीना बना रही हूँ। आप बोलोगे रोज़ रोज़ अंडे का खाकीना हर सहरी में, तो अहरार को अंडे का खाकीना या अंडे का आमलेट सहरी में चाहिए होता है, और उसको रोटी चाहिए होती है और मुझे पराठा। और इसके पापा भी थे आज, तो उनको भी पराठा लग रहा था, तो उस वजह से फिर वही मैंने अहरार के लिए रोटियां बना ली और अपने लिए और सेठ जी के लिए पराठा बना ली थी यहाँ पर। और अंडे का हाकीना तो तकरीबन बनते हुए आ गया था, अहरार ने सहरी के लिए बिछा लिया था। और फिर अब हम लोग सहरी करने के लिए बैठते हैं। सहरी करके हो गई थी और मैं चाय लेकर के आ गई थी। सहरी करने के बाद में ये तो सीधा सो गए, मैंने तब तक बर्तन वगैरह सब उठा के रखी मैंने और अहरार ने। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं चाय लेकर के आ गई थी, तो चाय पी रहे थे और हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो ये बोलने लगे आज मछली को रोज़ा नहीं रखा है क्या, क्योंकि मछली को हम सहरी में उठते हैं ना तो चारा डाल देते हैं। तो मैं भी नहीं, भी उसका टाइम होने को है जब 4:45 बजेंगे ना मैं बोली तब मैं उसको दाना डालूँगी करके। तो फिर वही उसको सॉरी 4:45 बोल रही हूँ, 4:15 बजेंगे तब उसको दाना डालूँगी करके। तो फिर वही उसको दाना वगैरह डाल दी मैंने और हम लोगों ने चाय पी। और सहरी का 4:30 का टाइमिंग ख़त्म वाला है हमारे तरफ में। सहरी वगैरह करके हुई, फिर थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद में सुबह में हम लोग थोड़ा सा बाहर गए, तो ये हमारे तरफ का बाहर की माशाल्लाह से ग्रीनरी इतनी खूबसूरत लगती है, माहौल भी इतना प्यारा लगता है। सुबह में हो, शाम में हो, दोपहर में हो, साइलेंट लगता है एकदम, ऐसा बहुत गजबत ना जो शोर शराबा वैसा नहीं है। जब हम लोग हाईवे पर निकलते हैं ना तो वहाँ पर शोर रहता है। और ये है मेरा कॉलेज जहाँ पर मैंने अभी बीएड की एग्ज़ाम वगैरह दी थी। और ये है मज़ार, कब्रस्तान में है ये मज़ार, तो हमारे घर के पास से जाओ तो मज़ार दिखती है। और यहाँ पर ये नया मॉल खुला हुआ है। और फिर यहाँ पर हम लोग घर पर पहुँचे तो इसके पापा ने क्या, ये कूलर को साफ़ कर रहे थे। अब घर पर पहुंचने के बाद में नहीं क्या, जो कूलर था ना तो कूलर को साफ़ करने का था, क्योंकि ये वाला कूलर हमने शुरू नहीं किए थे, हॉल में कूलर शुरू था, तो उस वजह से नहीं क्या इन्होंने ये कूलर को निकाले और उसमें जो कचरा वगैरह था वो सब साफ़ किए इन्होंने। और फिर बाद में कूलर में पानी भी भरने का था। अब वो कचरे के लिए नहीं क्या, जो कचरा अटका था उसके लिए कपड़ा लग रहा था, तो फिर वो कपड़ा था तो एक कपड़ा इन्होंने फाड़ दिया और बोले कि ये कपड़े से अच्छे से साफ़ होगा करके। और तो वो कपड़े से साफ़ करने लगे थे, तो मैंने उनको बोली कि मेरे लिए भी एक हाथी के साफ़ वाफ करने के लिए कपड़ा लगता है, तो आधा मेरे को दे देना और आधा आप कूलर के लिए ले लो करके। हाँ, चिड़िया कितनी प्यारी चू 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 कर रही है, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़िया की। अभी हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब साफ़ सुफ करके अभी रख देंगे। तो इन्होंने कूलर में लगाए हैं पाइप, या अल्लाह
धूप में तो और अंधेरा अंधेरा आता, धूप में तो तब साफ़ आना चाहिए। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, अभी 8 बज रहे हैं सिर्फ, लेकिन इतनी तेज़ धूप लग रही है बहुत। तालाब पे झाड़ के नीचे खड़े हो जाती है, मैं छावा दी देखती हूँ, नहीं आ रही है यहाँ पर भी छाव, बहुत ही धूप है। और धूप में मोबाइल में पूरा काला काला लग रहा है बहुत ही। तो यहाँ पर लगा दिए भी कूलर में पाइप, कूलर भर रहा है अपना, यहाँ से ऐसा पाइप लगा हुआ है। और गेट तो भी खोलने का ही है, अब खोलती हूँ गेट को मैं। सूरज मामा देखिए, सूरज चाचू कितने तेज़ बोल रहे हैं, बाप रे हद हो गई सूरज चाचू की तो। और हमारी ये क्यूटी फिश मेरी शोनी घूम रही है, इसका भी रोज़ा हो गया। और ये इंसान अभी कूलर साफ़ करके आ रहे हैं इधर में भी पानी भरने को लगाया इन्होंने कूलर में, ये इधर में भी कूलर में पानी भर रहे हैं और उधर के भी कूलर में भी इनको पानी भरने का है। उधर का कूलर साफ़ करके भरने का था और इधर के कूलर में बस पाइप लगा लेने का था, क्योंकि अब भी साफ़ किए थे। लेकिन उधर में जो कूलर है ना बेडरूम का, तो वो मतलब मुझे आज शुरू करने का है, इस वजह से पानी भर रहे हैं, वरना वो कूलर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अभी। तो अभी उसको सिर्फ पानी भरने का, साफ़ सफाई तो हो गई वो कूलर की, और बाकी का जो क्या कुछ काम वाम था उसमें अब नहीं था, कुछ भी काम नहीं था, बस सिर्फ साफ़ करने का था जाले वाले, इस वजह से हमने चालू नहीं किए थे उसको। अब एक बार चालू हुआ कूलर तो फिर चालू ही रहता है, ऐसा रहता है ना। कूलर भी फिट हो गया है, पूरा साफ़ सफाई करके रखी मैंने, एक भी पसारा नहीं है घर में। तारीफ भी कर लिया करो कभी मेरी, इतना काम करी करके तूने। बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी वैसे, बोल दो बोला, बहुत काम करते करके बोलो ना एक बार, मुझसे बोलो हूँ करके नहीं। अपनी तारीफ खुद की तारीफ दूसरों के मुँह से करवाना पड़ता है, हस्बैंड के मुँह से करवाना पड़ रहा है, बताओ। फिर भी बस हूँ बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं करते तो अब तारीफ, खुद की तारीफ हम खुद ही कर लेंगे, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। और अब हमको जाने का है दूध लाने, दूध लेकर के आते हैं अब हम लोग, और फिर आकर के दूसरे काम करती हूँ। अम्मी तो नहीं है, मतलब अम्मी की याद इसलिए आ रही है क्योंकि अम्मी ने क्या, मतलब हर बार जो लहसुन रहता है ना ईद में, तो वो लहसुन अम्मी ही छील के देते हैं मेरे को। और लहसुन ने क्या, मतलब मैं कभी छीलती नहीं, क्योंकि लहसुन छीलने से नहीं क्या मेरी उंगलियों में दर्द होता है। तो अम्मी को ऐसा है कि दर्द होता है ना बेटा, ला मैं छील के देती हूँ। और आज अम्मी एहतिकाफ पे बैठी है, तो उस वजह से ये काम मुझे करना पड़ रहा है ना। तो मैंने 2 दिन से, पता है आप लोगों को, लहसुन नहीं छीली, मुझे ज़रूरत थी ना, तो उस दिन अम्मी के घर में अदरक लहसुन पिसा हुआ था, तो वहाँ से लेकर के आई। और आज छीलना ही पड़ रहा है, क्योंकि अभी जाने को मेरे को तरास आया, वहाँ पर भी भाभी को बनाना पड़ेगा फिर अदरक लहसुन, तो इस वजह से फिर अब मुझे मजबूरी में छीलना ही पड़ रहा है। क्योंकि अम्मी चांद रात के दिन उठेंगे एहतिकाफ पे से, फिर दूसरे दिन की ईद है, तो तब तक के तो मसाला लगेगा ही ना, और तब उठेंगे और फिर कब बना के देंगे। बोलते हैं ना अम्मी रहते हैं तो मतलब औलाद को, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, माँ अगर रहती है ना, तो माँ के होते हुए नहीं क्या औलाद को एक फिक्र नहीं लगती हर बात के लिए, नहीं क्या ऐसा लगता है कि नहीं अम्मी है ना, अब्बू है ना, कर देंगे। मतलब कितने भी बड़े हो जाओ, बुढ़े हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, वैसा मेरे साथ है। मतलब आज इतना फील हो रहा है ना मेरे को कि बता ही नहीं सकती, सही में नहीं बता सकती हूँ। अल्लाह, आंसू आने लग गए कोई प्यास के मारे, इसलिए ना मेरे को प्याज काटने का दिल नहीं करता। प्याज काटना और आंसू मोल लेना अपने पीछे एक काम है, लेकिन अब ईद के लिए सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ईद के लिए नहीं, लेकिन ईद के लिए तो मैं ईद के 1-2 दिन पहले ही करूँगी। ये अभी इसके लिए कर ले रही हूँ, काहे के लिए, अभी हम लोगों को सब्ज़ी वगैरह के लिए लगेगा ना, इस वजह से प्याज और अदरक काट ले रही हूँ। मेरे अम्मी को बहुत, आई रियली मिस माई मॉम, है ना यार, माई मॉम बोलते हैं ना। हाँ, अहरार अभी नींद में से उठा है, तो अहरार को मैं बोली मोबाइल पकड़ करके तू, और मैं मसाला बना लेती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को अब मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मैं